Good morning, students. As you all of you know that we are continuing the chapter Animal Kingdom. So today is our next phylum, which is Echinodermata. अब तक हमने पोरीफेरा से लेकर के मोलस्का तक कंप्लीट कर लिया है. अब हम Echinodermata कंटिन्यू करेंगे. तो इकाइनोडर्म्स, एज यू नो दैट, इसके नाम से ही हमें क्लियर होता है क्या है ये. It is made up of by the combination of two words, that is echino and derm. Echino means क्या होता है? Echino word अपने आप में ही क्या है? Echinos means होता है spiny. और डर्म टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है? स्किन से. ठीक है, तो इनकी स्किन कैसी होती है? स्पाइनी स्किन होती है. इसीलिए हम लोग इनको और भी किस नाम से जानते हैं? स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स. ठीक है, इन्हें हम स्पाइनी बॉडी एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं. उसके बाद में क्या है? दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन. इनका जो एंडोस्केलेटन है, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन किस चीज़ का बना होता है? हमारा बोन से बना हुआ है. लेकिन इनका क्या है? इनका एंडोस्केलेटन कैसा है? स्पाइनी है. एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स से बना हुआ है, इसलिए इनकी बॉडी कैसी है? स्पाइनी स्किन है. एंड द नेम इकाइनोडर्म मीन्स स्पाइनी बॉडीड, जैसा कि आप सभी फिगर में देख पा रहे होंगे. जब हम इसको मतलब टच करेंगे, जब हम इसे टच करते हैं तो ये कांटेदार होता है, ये स्पाइनी होता है, मतलब कि टच करने पे ये स्पाइनी अपीयरेंस है इसका. उसके बाद क्या है? ऑल आर मरीन. सारे के सारे एनिमल्स कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन. ठीक है, इससे पहले और कौन सा ऐसा फाइलम था जो एक्सक्लूसिवली मरीन है? रिकॉल कीजिए. कौन सा? टीनोफोरा. यस, टीनोफोरा के सारे मेंबर्स कैसे थे? एक्सक्लूसिवली मरीन. और वही चीज़ यहाँ पर भी है. विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम है. उसके बाद में क्या है? यहाँ पे जो इसमें जो एडल्ट है, वो एडल्ट कैसा है? एकाइनोडर्म्स का जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, बट जो इसका लार्वा है वहाँ बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और कैसे हैं? सीलोमेट एनिमल्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? यहाँ पे कंप्लीट है, विद माउथ ऑन द लोअर. मतलब जैसे मान लो कि ये है हमारे पास, ये रही हमारी स्टारफिश. तो ये इस तरीके से जैसे है, तो ये लोअर पोर्शन हो जाएगा इसका. ये नीचे की तरफ में जो है, नीचे वाला ये लोअर है. और ये कैसा है? ये इसका अपर पोर्शन है. तो जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन पे क्या है? इसके एनस है. ठीक है, अपर पोर्शन पे एनस है. और माउथ क्या है? लोअर सरफेस पे है इसके. जिस तरफ मतलब माउथ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल सरफेस भी बोलते हैं. ठीक है, ओरल वर्ड ही किससे रिलेटेड है? जैसे हमारा माउथ क्या है? ओरल कैविटी होती है, उसी तरीके से इसका जो लोअर सरफेस है वहाँ पे हमें ओरल सरफेस देखने को मिलता है. और जो अपर सरफेस है इसको एब ओरल सरफेस के नाम से भी जानते हैं. तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाता है कि माउथ इज़ प्रेजेंट ऑन विच सरफेस, ओरल या एब ओरल, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. तो मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. जो अपर पोर्शन है जिसपे एनएस है, इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ये डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं इसको. कौन सा सरफेस है ये? डॉर्सल सरफेस है. और ये कैसा हो जाएगा? लोअर वाला वेंट्रल सरफेस है. तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या लिखती है कि माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है? लोअर, यानी कि वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट है. ठीक है, माउथ वेंट्रल साइड पे है. और एनस कहाँ पे है? अपर साइड पे. अपर का और क्या नाम बताया मैंने? एब ओरल सरफेस, यानी कि डोर्सल साइड पे इसका वो एनस प्रेजेंट है. सीधी सी बात है, जब कभी आपने स्टारफिश देखा होगा तो मतलब कुछ इस तरीके से होती है. तो ये ऐसे क्रॉल करते हुए, ये मतलब ये जो इसके जो आर्म्स हैं, इन्हीं आर्म्स को मतलब कंस्ट्रिक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है. तो मतलब इस तरीके से बहुत स्लो मूवमेंट करती है.
तो सीधी सी बात है कि माउथ क्या है, नीचे है, तो नीचे जो भी फूड पार्टिकल आता है उसको मतलब सक कर लेती है, और एनस जो है वो इसका ऊपर की तरफ है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, जहाँ से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है वो क्या है इसका, वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, मेनली इसके 3 बेसिक फंक्शन है। पहला लोकोमोशन, लोकोमोशन भी वाटर वस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है। दूसरा कैप्चर, प्रे को कैप्चर करती है। और तीसरा काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एंड द फोर्थ वन इज रेस्पिरेशन। मतलब ये 4 काम जो है वो किसकी हेल्प से होते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से होते हैं। इसी वाटर वस्कुलर सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी ये जाना जाता है। और एक और वस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा था, याद है आप सभी को, कौन से फाइलम में था, रिकॉल करिए। पोरीफेरा में था। पोरीफेरा में क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था। ठीक है, मैंने याद भी कैसे करवाया था कि पोरीफेरा में कैसा था, वाटर कैनाल सिस्टम था, और यहाँ पर क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत इजीली आपको पीवाईक्यू देखने को मिल सकता है, देखने को मिला है। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है, मेल अलग फीमेल अलग। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो मोस्टली एक्सटर्नल ही होता है, लेकिन साथ में क्या है, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट के साथ कैसा है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है यहाँ पे। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एस्टेरियाज, ये क्या है, स्टार फिश। ये हमारा जो पहला एग्जांपल है, ये क्या है, स्टार फिश। दूसरा है इकाइनस, सी अर्चिन कहते हैं इसको। थर्ड वन इज एंटीडॉन, जिसको सी लिली कहते हैं। फिर है कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर। और लास्ट है ओफ्यूरा या ब्रिटल स्टार। तो इसको मतलब एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। एस्टेरियाज क्या है, स्टार फिश है। इकाइनस सी अर्चिन। एंटीडॉन सी लिली। कुकुमेरिया याद ही हो जाएगा, सी कुकुम्बर से है। और ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार के नाम से। अब इसके कुछ शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, मतलब ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में इजीली रिकॉल हो, ये मैंने ऐसे लिख के दिखाया है आपको। ये देखिए, जैसे इकाइनोडर्म्स हैं, तो इकाइनोडर्म्स जैसे मैंने क्या बताया था अभी कि इकाइनो, इकाइनो मीन्स क्या था, स्पाइनी। डर्म्स मीन्स डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्म किससे रिलेटेड है, स्किन से है। तो इनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, स्पाइनी स्किन्ड। और क्यों है ऐसा, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है, एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद में स्पेशल फीचर एक्सक्लूसिवली मरीन। और कौन सा फाइलम था एक्सक्लूसिवली मरीन, रिकॉल करो। टीनोफोरा। टीनोफोरा भी क्या था, एक्सक्लूसिवली मरीन था। नेक्स्ट ये कैसे हैं, फ्री लिविंग हैं, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना इंडिविजुअल रहते हैं। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट इनकी सिमेट्री, जिससे हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखने को मिले ही हैं, और फ्यूचर में भी क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि इसका लार्वा कैसा होगा, लार्वा कैसा है, बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल मीन्स अब लार्वा कैसा है, फिश जैसा होता है देखने में। तो फिश की बॉडी को अगर आप दो भागों में, बराबर भागों में बांटोगे तो एक ही प्लेन से काटोगे, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री है लार्वा की। लेकिन जो एडल्ट है, एडल्ट की कैसी सिमेट्री है, तो एडल्ट में हमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। ये 2023 का पीवाईक्यू है। ठीक है, उसके बाद में अगर स्पेशली पूछा जाए तो रेडियल में भी कैसी, पेंटामेरस रेडियल, जो कि हमें किस में देखने को मिलती है, स्टारफिश के अंदर देखने को मिलती है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट।
ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स हैं ये। फिर नेक्स्ट आता है कि इसका जो मैंने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये इसी को एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 काम, इसमें कितने थे, 4 काम मैंने अभी बताया था आपको। क्या क्या है, सबसे पहला तो ये इसी की हेल्प से क्या करता है, लोकोमोशन करेगा और प्रे को क्या करता है, कैप्चर करता है, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट भी इसी से होगा, और साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन भी इसी से करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। और अगर पोरिफेरा की बात की जाए तो पोरिफेरा में क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था। ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल भी मिक्स मत करना। पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम और इकाइनोडर्म्स में वाटर वस्कुलर सिस्टम। बाकी इसमें वस्कुलर सिस्टम कुछ मतलब वस्कुलर सिस्टम में हीमल और पेरीहीमल सिस्टम पाया जाता है। वस्कुलर सिस्टम एक तरीके से एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसमें क्या है, एब्सेंट है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इसका एब्सेंट है। माउथ और एनस है तो, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इसमें एब्सेंट है। और बाकी इसके जो लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, ये भी आप अगर लिखना चाहें तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। लार्वा कैसा है इसका, फ्री स्विमिंग। लार्वा फ्री स्विमिंग है। लार्वा की सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। और स्टारफिश के लार्वा की बात की जाए तो स्टारफिश के लार्वा का नाम क्या है, बाइपिनेरिया लार्वा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है। माउथ है और साथ में एनस है। माउथ जो है वो कहाँ पे है, लोअर सरफेस या ओरल सरफेस, या इसी को हम लोग वेंट्रल सरफेस कहते हैं। लेकिन जो एनस है वो कहाँ, अपर सरफेस पे है, यानी कि डॉर्सल, या इसी को हम लोग एबोरल सरफेस भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा है इसमें, सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। यहाँ से भी कई बार मतलब क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू देखने को मिला है, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। और सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि डायोशियस है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि है हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया है, अब एक अलग से सेपरेट फाइलम में रखा जा रहा है, जिसका नाम क्या है, नॉन कॉर्डेटा। ये अब किस में आता है, नॉन कॉर्डेट्स में आता है। इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। ये देखिए, ये पूरा एनिमल है। ये हमारा क्या है, हेमिकॉर्डेटा। इसमें ये पोर्शन क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि माउथ जैसा, लेकिन माउथ जैसा नहीं है। ये प्रोबोसिस, मतलब कि 3 भाग में बॉडी डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये 3 इसके पार्ट्स हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस रीजन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेमिकॉर्डेट हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। और ये जो कॉलर रीजन है, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यही क्या है इसका, यहाँ पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम क्या है, स्टोमोकॉर्ड। ये क्या है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन नोटोकॉर्ड के जैसा है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स। मतलब इसमें कैसे एनिमल्स हैं, वॉर्म लाइक, और ये भी कैसा है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। अब तक हमने 3 फाइलम ऐसे देखे जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। कौन कौन से हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। साथ सबसे पहले कौन सा आया था, टीनोफोरा। उसके बाद में इकाइनो,
और फिर अभी ये कौन सा है, हेमी। तो ये तीनों कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन हैं, मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री कैसा है, बॉडी सिमेट्री की बात की जाए तो बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर्स हैं और सीलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, यानी कि आगे की तरफ जो है वो क्या है, प्रोबोसिस है, एक कॉलर है और साथ में लॉन्ग ट्रंक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है। और हमने किस में पढ़ा था ओपन टाइप, याद करिए, मैंने बताया था ना, एक ट्रिक बताया था जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, HEMA, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। मोलस्का में भी जो कौन से हैं, नॉन सिफेलोपोडा हैं और आर्थ्रोपोडा, ये चारों, इन चारों में कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये ओपन टाइप। रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, ये प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस ग्लैंड। मतलब इसे माउथ मत समझ लेना कि हाँ नहीं ये माउथ है, ऐसा नहीं है। ये जो पोर्शन है ये किस में काम करता है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें भी कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो लार्वा में भी कौन सा लार्वा है, इसमें टर्नेरिया लार्वा है इसका, ऐसे याद रखिएगा। बलेनोग्लोसिस का लार्वा टर्नेरिया है, तो ऐसे याद रख लेना इसको, BT, ठीक है, बलेनोग्लोसिस टर्नेरिया लार्वा। इन्हीं को हम फिल्टर फीडर भी कहते हैं। क्या है ये, फिल्टर फीडर के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। इसको हम लोग टंग वॉर्म भी कहते हैं, टंग वॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए अबाउट द हेमिकॉर्डेटा। अब हम इसके बारे में चीज़ें एक बार मतलब फिर से लिख लेते हैं। ये हेमिकॉर्डेटा के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या है, स्टोमोकॉर्ड, और दूसरा एक्सक्लूसिवली मरीन। 3 फाइलम हो गए अब तक जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। सबसे पहला टीनोफोरा, दूसरा इकाइनोडर्मेटा और तीसरा हेमिकॉर्डेटा। ये कैसे हैं, वॉर्म लाइक एनिमल्स हैं, या फिर इनको टंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। कुछ कुछ जगहों पे इसको टंग वॉर्म भी कहा गया है, टंग वॉर्म। उसके बाद क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है। बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस वाला रीजन जो है वो किसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, प्रोबोसिस रीजन जो है ये मेनली एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, एक्सक्रीशन, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है। कॉलर रीजन में क्या पाया जाता है, स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, स्टोमोकॉर्ड। और ट्रंक सर्कुलेशन कैसा है, ओपन टाइप, ब्लड सर्कुलेशन है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। यही सारे पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस जनरली फ्रेम होता है। डेवलपमेंट कैसा है, सॉरी डायरेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है। बलेनोग्लोसस जो है इसके लार्वा का नाम है टर्नेरिया लार्वा, और सेकोक्लासस, ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारा हेमिकॉर्डेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि है, इसमें हम लोग आते हैं, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord, और तीसरा है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यानी कि अगर बात की जाए कि फाइलम कॉर्डेटा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, दूसरा डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, और तीसरा क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो किसके हैं, फाइलम कॉर्डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा में जो बेसिकली फंडामेंटल जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और थर्ड क्या है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और चौथा यहाँ पे है ये चीज़, फोर्थ वाला मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं।
फोर्थ क्या है, पोस्ट एनल टेल या फिर इसको पोस्ट एनल पार्ट भी कहते हैं। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे मतलब कॉर्डेट को डिफाइन करने के लिए 4 बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं और इसमें दे आर कैसे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक तीनों जर्म लेयर्स होंगी, सिलोमेट हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ क्या है, पोजेसेस पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक टेबल दिया है 4.1 प्रेजेंट द कंपैरिजन ऑफ सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स के यहाँ पे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। उससे पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम में एक्चुअली क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि बताया मैंने कि सबसे पहले क्या है, नर्व कॉर्ड जो कि सबसे डॉर्सल है। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें ये वाला सरफेस कौन सा है, ये डॉर्सल है, और ये कैसा है, वेंट्रल है। जैसे हमारी बॉडी ले ली जाए तो हमारी बॉडी में जो हमारी पीठ है या बैक वाला जो पोर्शन है वो डॉर्सल है, और आगे वाला हमारा फ्रंट जो है वो हमारा वेंट्रल है। इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ है। तो डॉर्सल में क्या है, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड ही आगे चल के क्या बनाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये कैसा होता है, हॉलो है। उसके बाद में फिर ये नर्व कॉर्ड हो गया, नर्व कॉर्ड के बाद में आता है ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड हो गया। और ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, गिल स्लिट्स हैं ये, एंड देन ये क्या है लास्ट वाला, ये पोस्ट एनल पार्ट है। तो ये कॉर्डेट के 4 बेसिक फीचर्स हो गए। अब देखिए इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ से इस टेबल से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। कॉर्डेट, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। सबसे पहले तो कॉर्डेट, हम जो कॉर्डेट है उसमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन बाकी उसमें क्या था, अब तक नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, डॉर्सल है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पे प्रेजेंट था, डॉर्सल सरफेस पे, और कैसा था, हॉलो है, डॉर्सल हॉलो और सिंगल है। इसको आप SDH से याद कर लो, ठीक है, डॉर्सल हॉलो सिंगल। लेकिन जो नॉन कोऑर्डिनेट्स थे उसमें कैसा है, जैसे हम लोगों में डॉर्सल था, इनके में क्या है, वेंट्रल है, हमारा हॉलो था, इनका सॉलिड है, हमारा सिंगल था, इनका कैसा है, डबल है। तो DVS से SDH एंड DVS ऐसे लर्न कर लेना। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, गिल स्लिट्स क्या थी, एब्सेंट है। हार्ट हमारा कैसा है, हमारा हार्ट आगे की तरफ है ना, फ्रंट की साइड, तो हमारा वेंट्रल है। लेकिन इनके में क्या था, हार्ट डॉर्सल था। अगर प्रेजेंट था तो मतलब सब में नहीं था, जिन जिन में प्रेजेंट था उसमें डॉर्सल था। पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पार्ट जो है वो हमारे में प्रेजेंट है, और इसमें क्या था, एब्सेंट था। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गया कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में। इस टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कॉर्डेटा जो है वो फिर से 3 सब फाइलम में डिवाइड हुआ है। पहला है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो ये देखिए जो कॉर्डेटा था हमारा, ये कॉर्डेटा किसमें, 3 सब फाइलम में डिवाइड हुआ है। कितने सब, किसमें किसमें, 3 सब फाइलम में, 3 सब फाइलम। फर्स्ट वन इज यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, और थर्ड है वर्टिब्रेटा। अब देखिए NCERT से देखते हैं कि जो यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इन दोनों को हम अभी भी किस में रखते हैं, ये दोनों, और अभी भी किस उसमें है, प्रोटोकॉर्डेट्स, ये प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं।
एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन। फिर यहाँ पे स्पेशल क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन है। फिर यूरोकॉर्डेट्स में क्या है, एक स्पेशल फीचर है इनका कि इनके अंदर क्या होता है कि जो इनका लार्वा होता है उसी लार्वा में ही टेल जो है वो प्रेजेंट होती है। यूरोकॉर्डेटा या मतलब सॉरी, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है, जो नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो है वो सिर्फ कहाँ पाई जाती है, लार्वल स्टेज में पाई जाती है। जब एडल्ट होगा तो एडल्ट में क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा है, अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात की जाए तो इसमें जो नोटोकॉर्ड है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इनकी पूरी लाइफ इनके उसमें क्या रहता है, मतलब इनकी बॉडी में। यूरोकॉर्डेट की बात की जाए तो नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा की अगर बात करते हैं, लेट मी चेंज द कलर, अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात की जाए तो परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और नोटोकॉर्ड कहाँ से, एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, इसीलिए इसका नाम सिफेलोकॉर्डेटा पड़ा है। मतलब सिफेलो वर्ड ही किससे रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है। तो अब फ्रॉम हेड टू टेल रीजन नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, इसलिए इनका नाम क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा है। और यूरोकॉर्डेटा में क्या है, स्पेशल फीचर इसका क्या था, नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल स्टेज, मतलब सिर्फ लार्वल स्टेज तक ही नोटोकॉर्ड रहेगी, उसके बाद एडल्ट में क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, एडल्ट में एब्सेंट है। और इस वाले में क्या था, परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और कहाँ से, हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब यूरोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेट्स में 3 एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है एसिडिया, दूसरा है सल्फा और तीसरा है डोलियोलम। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लो, SAD, सैड से याद कर लो, सैड यूरोकॉर्डेटा। तो सैड से क्या हो जाएगा, S फॉर सल्फा, A फॉर एसिडिया एंड D फॉर डोलियोलम। एक दो बार आप लिखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो ये सैड, सैड कौन है, यूरोकॉर्डेटा सैड है। ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। और जब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट की, तो सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है हमारा ब्रांकियोस्टोमा, या इसी को हम लोग एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, या लैंसलीट। लैंसलीट इसलिए क्योंकि ये लेंस शेप की इसकी, मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसकी बॉडी होती है। अगर कभी आप डिटेल में देखेंगे तो ऐसे लेंस शेप बॉडी होती है, इसलिए इसको लैंसलीट भी कहते हैं, लेंस शेप बॉडी। और ये कैसे होते हैं यूरोकॉर्डेट्स, इसमें तो अगर देखा होगा तो ये हार्डमानिया का कुछ इस तरीके से होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बोरे जैसा देखने में होता है। तो ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में ये आ गए। और सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल, सिफेलोकॉर्डेट में आ जाएगा ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस या लैंसलीट। अब उसके बाद में द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे तीसरा वाला जो बच रहा था ये क्या था हमारा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। हमारा जो मतलब जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रेटा में, वो नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो एम्ब्रियोनिक, जब बच्चा बड़ा होता है या एनिमल जब बड़ा होता है तो नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है, कार्टिलेजिनस या बोनी, मतलब जो वर्टिब्रल रिप्लेस होगा वो क्या बनाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कैसा हो सकता है, इट में भी कार्टिलेजिनस और बोनी, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट है वर्टिब्रेटा में,
ठीक है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, बट आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। किस में चेंज हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में, किस एडल्ट में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, और इसको आप जितनी बार मन करे उतनी बार इसको उतनी मतलब कि बार बार आप इसको लिख करके देखिए, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आता है। यही लाइन 2 बार मतलब थोड़ा सा चेंज कर करके दे देगा असर्शन रीजन में और पूछ लेगा कि क्या है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, मतलब कि सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट कहलाते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्योंकि देखो, अगर कॉर्डेट की बात की जाए तो कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा भी आता है, सिफेलो भी आता है और वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रेट में क्या है? नोटोकॉर्ड पाया जाता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। मतलब वर्टिब्रेट तो कब आ रहा है? कॉर्डेट के बाद में आ रहा है। यानी कि अब वर्टिब्रेट में भी क्या हो रहा है कि मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। लेकिन बाद में वही नोटोकॉर्ड जो है वो किस में रिप्लेस हो जा रहा है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये जो लाइन लिखी है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, यानी कि सारे वर्टिब्रेट जो हैं वो कॉर्डेट हैं, ठीक है। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि कॉर्डेट में तो नोटोकॉर्ड ही पाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम तो आएगा नहीं। वर्टिब्रल कॉलम किस में है? सिर्फ वर्टिब्रेटा में है। इसीलिए ये लाइन याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव ए, और वर्टिब्रेट्स में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। अब क्या है, हमारे हार्ट में भी क्या होने लगा? थोड़ा सा और स्पेशल फीचर्स आने लगे हैं। किडनी हमारे पास है एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच में बी फिन्स और लिम्स। मतलब कि पेयर्ड अपेंडेजेस यानी कि पेयर में हमारे पास हाथ हैं, पेयर में पैर हैं, या अगर बर्ड्स की बात की जाए तो उनके पास विंग्स हैं, लेग हैं, इस तरीके से। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए मतलब वर्टिब्रेट्स के बारे में। और बाकी आगे हम जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंप्लीट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ये एसिडिया है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसकी बॉडी मतलब कुछ वैसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे भी इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग सैक लाइक एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो देखो ऐसे ऐसे नहीं लगता जैसे पोरे में कोई चीज़ मतलब ऐसे भर के रखी हुई है। तो इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ कहाँ पे होता है? इनके लार्वल स्टेज में ही पाया जाता है, बाकी एडल्ट में एब्सेंट है। और ये एग्जाम्पल किसका है? एसिडिया का दिया हुआ है। ओके, तो वर्टिब्रेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।